बच्चा देने के बाद यदि आपकी गाय भैंस बच्चा देने के बाद या ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं तो उस स्थिति में आप उनको ये खुराक दे दो या ये दे दो, आप उन्हें 100% तक आप उनका दूध बढ़ा सकते हैं। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं साइंटिफिक तरीका बताऊंगा कि उस तरीके से ही आप अपने पशु में दूध बढ़ा सकते हैं। लगभग जो पशुपालक हैं क्या करते हैं कि ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, या बच्चा देने के बाद में उनमें दूध की मात्रा है वो जितना लेना चाहते हैं उतना नहीं ले पाते हैं, और कई बार पहले ब्याहों से भी उन पशुओं में दूध की मात्रा है उन पशुओं में कम होती है। साथ साथ में उसमें अडर लेवटी का भी जितना विकास होना चाहिए उतना विकास उन पशुओं में देखने को नहीं मिलता है। तो बच्चा देने के बाद में आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ेगी, साथ साथ में उसमें अडर लेवटी का भी विकास होगा और उनकी वीकनेस है, कमजोरी भी दूर होगी। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो जाती हैं। आते हैं वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है या बच्चा देने के बाद में 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, फिर भी यदि आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, पशु दूध के पीक लेवल पर नहीं आ रहा है, या दूध की मात्रा कम है, या आपके पशु में जितना दूध होना चाहिए उतना दूध आपका पशु नहीं दे रहा है, ये सभी की सभी समस्या यदि आपके पशु में बनी हुई है, साथ में कई बार यदि आपके पशु में जो अड्डर का विकास है वह भी आपके पशु में कम देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वह आप उन पशुओं को देनी होगी, तभी आप उन पशुओं में दूध की मात्रा है वह बढ़ा सकते हैं। क्या देना चाहिए, देखो, जब भी यदि आपकी ताज़ा ब्याई गाय भैंस हो या 10-15 दिन यदि आपके पशु में हो चुके हैं, उस स्थिति में आपको क्या करना है कि दूध बढ़ाने के लिए उन्हें एक तो अच्छा जो भी फीड सप्लीमेंट है, फीड सप्लीमेंट का मतलब है होता है कि जो भी यदि आप किसी तरह का जो अनाज दे रहे हैं वह अनाज आप उन पशुओं को देना है। और अनाज की मात्रा ऐसा नहीं कि आप अपने पशुओं की एक साथ उन पशुओं की बढ़ानी है, धीरे धीरे आपको क्या करना है कि उस पशुओं की अनाज की मात्रा आपको बढ़ानी है। तो जैसे यदि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए हैं, तो उस स्थिति में आप तो एक तो जिस प्रकार से किसी भी तरह की जिस प्रकार से खल चूरी है, गेहूं का दलिया है, चोकर है, मिक्स अनाज है, ये सभी के सभी जो मिक्स युक्त जो अनाज है वह उन पशुओं को देना है। एक अकेला अनाज आप उन पशुओं को न दें। उनके साथ जिस प्रकार से गेहूं का दलिया भी होना चाहिए, मक्का है, बाजरा है, या अदर जिस प्रकार से खलियां हैं वह भी आपको साथ में ऐड करनी है, तभी आप उन पशुओं में दूध की मात्रा ले सकते हैं। देखो, इनके साथ आपको क्या करना है, जब भी यदि आपके पशु में इस तरह की स्थिति हो जाए तो आप उनमें जिस प्रकार से 100 से 150 ग्राम तक है आप या ज़्यादा मात्रा में भी आप उनमें मेथी दाने का उपयोग कर सकते हैं जो कि आपके पशु में दूध बढ़ाने में काम आता है। साथ में आपको हल्दी का उपयोग करना है। हल्दी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हल्दी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है। कई बार यदि पशु में जिस प्रकार से बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, बच्चेदानी में किसी तरह की दिक्कत है, या उनकी वजह से आपके पशु में कई बार दूध नहीं बढ़ पाता, या उसकी वजह से कई बार डिस्चार्ज है, मेला है, वह प्रॉपर नहीं डाल पाता है, तो हल्दी का उपयोग उन पशुओं में जरूर करवाना है। 20 से 25 ग्राम आप उन पशुओं को हल्दी आप उन्हें जरूर कंटिन्यूटी देना है, जो कि मैं आपको कई वीडियो में आपको बता चुका हूं। हल्दी का उपयोग करना है, साथ में मेथी दाने का उपयोग करना है, साथ में आपको अजवाइन का उपयोग करना है। अजवाइन क्या करती है, अजवाइन भी आपके पशुओं के लिए एंटी, जिस प्रकार से इंडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत होती है, टॉक्सिटी यदि आपके पशु की बॉडी में किसी भी तरह की टॉक्सिटी को दूर करने के लिए, या आप जिस प्रकार से ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छे बनाए रखने के लिए और दूध की मात्रा बढ़ाने में, भूख बढ़ाने में अजवाइन का सबसे बड़ा रोल होता है, जो कि ज़्यादातर जो पशुपालक क्या करते हैं कि अजवाइन पशु को देते नहीं है। तो उन पशु का आप 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम अजवाइन भी आप इनके साथ मिक्स करके आप अपने पशु को देंगे। साथ में उन पशुओं को गुड़ का उपयोग जरूर करना है। गुड़ क्या है, एनर्जी का बड़ा स्रोत होता है, साथ में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन इन सभी की चीज़ें मिली होती हैं। और गुड़ के बिना पता है कि आप ताज़ा ब्याई गाय भैंस या बच्चा देने के बाद उन पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा सकते, तो वो भी आपके पशुओं की बॉडी वेट के अनुसार, जिस प्रकार से 300 kg का पशु है तो 300 ग्राम पर डे दे, 500 kg का पशु है तो 500 ग्राम पर डे। किनके साथ, जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करके आप उन पशुओं को देना। ये तो देखो लगभग पशुपालक हैं इस तरह की चीज़ें करते भी हैं और देते भी हैं। इनसे कई पशुओं की दूध की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन कई पशु ऐसे होते हैं जिनमें दूध की मात्रा इन चीज़ों से भी नहीं बढ़ पाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप सबसे ज़्यादातर दिक्कतें इन पशु में होती है, एक तो मेटाबॉलिज्म से संबंधित दिक्कतें आपके पशु में देखने को मिलती हैं जिनकी वजह से दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती। एक आपके पशु में एनर्जी का डाउन होना, नेगेटिव एनर्जी में ज़्यादातर
पशु होते हैं उनकी वजह से दूध नहीं बढ़ पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक आप अपने पशु के लिए एक अच्छा एनर्जी टॉनिक आप उन पशुओं के लिए लेकर के आना है। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से एनाबोलाइट मिक्स, जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी, विरबे कंपनी की आती है, एनाबोलाइट मिक्स है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इससे आपके पशु का पाचन भी सही रहेगा, पशु इसे प्रॉपर खाएगा पिएगा भी। साथ में पशु में जिस प्रकार से कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या कीटोसिस डिजीज है, कई बार पशु बाण दाना कम खाता है, उसकी वजह से भी पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, तो उनका भी समाधान करेगी। साथ में पशु की एनर्जी को बूस्ट भी करेगी। तो आप एनाबोलाइट मिक्स आप जब भी यदि पशु में दूध की मात्रा बढ़ाना है, ताज़ा गाय भैंस है दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, उस स्थिति में आपको ये 100 ml सुबह 100 ml शाम यानी 200 ml पर डे एनाबोलाइट मिक्स आपको 5 दिन से लेकर के लगातार 10 दिन तक उपयोग करना है। देखो कम से कम 5 दिन दे उपयोग करें, 5 दिन के भीतर भीतर यदि आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो इसकी आपकी मात्रा आप ज़्यादा दिन भी ले सकते हैं, यानी 10 दिन भी आप इसकी डोज आप ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप अपने पशु को जो भी बाण दाना है, जो भी यदि आप घरेलू चीज़ें हैं वह दे रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पशु में एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी पशु में, और एक्स्ट्रा यदि आपके पशु में विटामिन मिनरल्स की पूर्ति होगी तो वहाँ पर आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी। इनके साथ आप और एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, साथ साथ में आपके पशु में जैसे दूध की मात्रा बढ़ गई है, आपके पशु में अच्छा दूध देना प्रारंभ कर दिया है, तो उसके बाद में आप उन पशुओं को एक लिक्विड कैल्शियम देना भी प्रारंभ कर दें। देखो लिक्विड कैल्शियम क्या है कि पाउडर की बजाय या अदर जो चीज़ें दे रहे हैं उनसे आपके पशु में दूध की मात्रा जल्दी ग्रोथ करता है, क्योंकि उसमें अंदर कार्बोहाइड्रेट भी मिला होता है, साथ में कुछ इस तरह के कैल्शियम होते हैं जिसके अंदर शतावरी है, जीवंती है, कुछ इस तरह के आयुर्वेदिक गुण भी उसके अंदर मिले हुए हैं। तो अच्छे ब्रांड का आप जिस प्रकार से कोई लिक्विड कैल्शियम आता है उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे केरस कंपनी का कैल्पोन गोल्ड आता है, बहुत अच्छा कैल्शियम है, दूध जरूर बढ़ाता है यदि आपके पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है। तो इस तरह के कैल्शियम का उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। 100 ml पर डे दे सकते हैं। ज़्यादा दूध देने वाली है तो 100 ml सुबह दे दें, 100 ml शाम दे दें यदि ज़्यादा दूध देनी या ज़्यादा भारी गाय है तो उस स्थिति में, और वैसे नॉर्मल है तो 100 ml आप उनको ये लिक्विड कैल्शियम है ये भी आप उन पशुओं को ज़रूर देना चाहिए। ताज़ा गाय भैंस जिनमें दूध की मात्रा यदि आप अच्छे लेवल पर लेना चाहते हैं, पीक लेवल पर लेना चाहते हैं, अच्छी मात्रा में बढ़ाना चाहते हैं, साथ साथ में उन्हें हेल्दी रखना चाहते हैं, ये सभी की सभी चीज़ें यदि आप अपने पशुओं में देंगे तो आप उन्हें कम समय में जल्दी दूध बढ़ा सकते हैं। साथ में आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कतें वह भी देखने को नहीं मिलेगी। और इनसे यदि देने पर क्या होगा कि आपका पशु सही समय पर हीट में भी आ जाता है इन चीज़ों के देने से, और जब हीट में आता है तो आप उसकी EI व नेचुरल भी आप सही समय पर करवा लेते हैं, तो कम समय में आपका पशु हीट में आकर के आपका पशु गर्भ भी ठहर जाता है, ये बेनिफिट भी मिलता है। साथ में आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ती है, पशु में वीकनेस दूर होती है, कमजोरी दूर होती है, मोटा तगड़ा होता है, और साथ में पशु में जिस विटामिन कैल्शियम फास्फोरस अदर जो चीज़ें हैं उनकी कमी भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो वीडियो जितना होता है सभी पशुपालक उन सभी के साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।